से 342 नंबर का सूत्र खुला हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, बहन जी ने कल पूछा था अहन के ना को सा कैसे हुआ, हाँ तो जी, यही सूत्र बैठा हुआ है। अहना सा, अहना सा, जी, अहन के नकार को सकार आदेश होता है। सूत्र दिख रहा होगा, अहना सा, अहन के नकार को सकार आदेश होता है। ये सूत्र कल का प्रश्न में था। अहन शब्द के ना को सा कैसे हो गया, तो वह यही सूत्र है जिस ना को सा आदेश हुआ था, अहना सा, और शब्द बन गया था आहा। ये बैठा हुआ होगा आहा। इसको भी हाईलाइट कर दीजिए शब्द को भैया जी, आहा जी। ये देखिए ये बन गया शब्द। मूल में शब्द था अहन, अहन के नकार को अहना साह सूत्र से सा आदेश हो गया, और सा आदेश होकर सा को रेप शोर विसर्जनी एक से विसर्ग होकर। बहन जी आवाज नहीं आ रही भैया जी, समझ नहीं आया। हेलो, ये मैं कह रहा हूँ अहन शब्द था अहन, आवाज आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है। तो अहन शब्द था अहना सा, ये सूत्र जो है, इस अहना सा सूत्र ने अहन के ना को सा आदेश कर दिया, और सा आदेश करने पर 130 नंबर का सूत्र है पुराना, उस सूत्र से इसको विसर्ग आदेश हो गया, रेप शोर विसर्जनिया, तो शब्द बन गया आहा। ऐसे बनाए आहा। अब आ गया समझ में? हाँ जी, हाँ जी, आ गया। अब आप अपनी कॉपी पे लिखिए आहा धन भ्याम। अह, भ्याम, आहा, आहा धन भ्याम। भ्याम भैया जी, भ्याम। भ्याम 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 हाँ जी, लिख लिया। लिख लिया। अब यहाँ हाँ पर जी, आहा आ के आगे विसर्ग, उसको पदच्छेद करिए, अलग अलग करिए। जमा, जमा, जमा कर लिया जी भैया जी, अलग। अब यहाँ पर ये बताइए विसर्ग के पहले कौन है, विसर्ग के पहले आ है, और विसर्ग के सामने क्या है? विसर्ग के सामने घोष, भ, भ, घोष है, घोष। घोष, घोष। माना घोष है ना? हाँ जी, हाँ जी, तो 105 नंबर का सूत्र लगता है अघोष बतोष। घोष वतोष। हाँ जी, वो 105 लगेगा। हाँ जी, 105 105 नंबर लगेगा। का सूत्र है कि विसर्ग के पहले आ हो और हाँ जी, सामने घोष हो, घोष तो विसर्ग का घोष। ऊ हो जाता है। हाँ जी, वो वर्ण वो भी लगेगा शिव इसमें फिर। वो बाद में लगेगा, पहले वो तो बाद में लगता है, अभी लगना लगना नहीं है, लगेगा तो फिर पहले भैया पहले। अहोभ्याम हो हाँ, जाएगा इससे, तो अहोभ्याम। अभी होना नहीं है। अभी आपने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर देना है, अभी हुआ नहीं है प्रश्न का उत्तर। अच्छा, अच्छा, आपके प्रश्न का उत्तर देना है मुझे, अभी हुआ नहीं है। तो अच्छा। अभी अघोष बतोष से सूत्र की प्राप्ति है यहाँ पर, ठीक है? हाँ, हाँ जी, शर्त मिल रही है ना अघोष बतोष की? हाँ जी, मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। मिल रही है। फिर एक नया सूत्र आ गया अहनो रेपे। अच्छा, आना जो रहे थे। नया सूत्र आया अहनो रेपे। हाँ जी, आ गया 116 नंबर का। 115 नंबर का सूत्र। हाँ जी, वो कहता है कि आहा शब्द हो, आहा का जो विसर्ग है, उस विसर्ग का रा होता है सामने रा को छोड़कर घोष पड़े होने पर। क्या कहता है सूत्र? विसर्ग को र। विसर्ग का रा होता है हेलो, घोष और स्वर पड़े रहने पर। हाँ जी, हाँ जी, तो सही है कि गलत है? तो अब यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ? अब रा प्राप्त हो गया, हाँ, है ना? हाँ जी, फिर नया सूत्र आ गया जो आपका प्रश्न, आप प्रश्न कर रहे हैं, ना स्यादिवे। ना से आदि भे। हाँ जी, ये कह रहा है सी आदि भाव विभक्ति के होने पर, सी आदि में भाव विभक्ति के होने पर, हाँ जी, अर्थात जो भ्याम है जो सी आदि के अंतर्गत आती है, अच्छा जी, ठीक है। तो सी आदि के अंतर्गत आती है, तो ये सूत्र कहता है ना स्यादिवे। कहते हैं हाँ जी, ऐना रेपे। ऐना रेपे सूत्र काम करता है कि विसर्ग को रा करता है, तो उस रा का ये निश्चित कर रहा है ना स्यादिवे। हम्म,
कि रा आदेश नहीं होगा। हाँ जी। और जब रा आदेश नहीं होगा तो अब क्या करेंगे, वो 105 नंबर का सूत्र अपने पास में बचा था अघोष बतोष से। हाँ जी हाँ जी। तो उस अघोष बतोष ने क्या कर दिया कि ऊ कर दिया विसर्ग का। हाँ, उवर्ण्य ओ से। नहीं, उन्होंने उसने नहीं, अघोष बतोष से पहले विसर्ग का ऊ किया, अच्छा, अघोष बतोष से, हाँ जी विसर्ग का ऊ हो गया। फिर उवर्ण्य ओ से ओ हो गया। हाँ हाँ हाँ, तो क्या बन जाएगा? अहोभ्याम बन जाएगा। बस ऐसे बनता है अहोव्याम। ना अच्छा, स्या देवे ऐनो रेपे सूत्र का निषेध करता है। हाँ हाँ हाँ। अब आगे समझ में? हाँ जी, आ गया भैया जी, बिल्कुल आ गया। भैया जी क्या हो गया आपको, अरुण भैया जी? अरे किताब ही नहीं आ रही है। आ गई। आ जाएगी। ये आ बहन जी आपका आहा बनना था, बन गया कि नहीं बन गया? गया था भैया जी, पर सबको भी समझाना था ना, इसलिए। हाँ अच्छा, इसलिए। हाँ, मैंने तो आपको बना के भेज दिया था, फोटो कॉपी, फोटो करके चलिए भेज कोई दिया। बात नहीं। चलिए भैया जी वापस चलिए, इसी फाइल को खोल लीजिए 116 सूत्र में, इसी फाइल को पीछे चलते चलिए उल्टा। भैया जी, ये किताब आपने नई बनाई है? हाँ नहीं बनाई है आपके लिए। भैया जी वो, बोलो अभी बोलो। हेलो भैया जी, वो आप किताब का आपने पूरा भेज दिया, जो उसका सूत्र की जो किताब थी? हाँ हाँ वो भेज दिया ना, पूरी है आपके पास, जो, वो यही चल रही है। हाँ जी, वो पेज पहले ना, वो पेज, एक पेज छोड़ के एक पेज थी ना, विषम पेजों की संख्या हाँ, में आए थे। वो ये वाली की पूरी जगह भेज दी अब आपने? नहीं, उसकी जगह दूसरी भेज दी है। ये वाली जो फाइल खुल रही है ना, चल रही है अभी, हाँ जी हाँ जी, ये पूरी सूत्र की है। और जो वो 125 भेज दी नंबर आपने मतलब? ठीक है जी भैया, ठीक है भैया जी। कातंत्र रूपमाला के ग्रुप में मैंने सब कुछ डाल दिया है, आपने देखा नहीं ना कल से। भैया जी टोटल किताब कितनी है इसकी? हाँ, जो विषम संख्या की लोड की थी ना, तो वाली वो जो एक विषम संख्या वाली आई थी। नहीं, उसके बाद तो बहुत आ गई, नहीं, बहुत पूरी विषम आई हुई संख्या है। वाली उसके बाद में मैंने 2 फाइलें और भेजी थी। 3-4 आई हुई है। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा, मैंने देखी हाँ, नहीं होगी, देख लूंगी मैं भैया। व्हाट्सएप में देखिए देखना क्या? उसके बाद मैंने 2 और भेजी हैं। तो जो अपना जो ठीक है जी पंचसंधि का भैया। जो पंचसंधि का मैटर चल रहा है ना अभी, हाँ हाँ। हाँ जी हाँ जी। इसके खत्म होने के बाद में वो ही चलेगी, उस चीज को मैंने भेज दिया था। और जो फाइल नहीं खुल रही थी वो तीसरे नंबर की ठीक है पुस्तक जी। थी, जो एक पेज गायब हो रहा था। तो इसकी सेट बनी हुई है क्या भैया जी? 2 1 ठीक 2 है 3 हाँ पुस्तक छपी हुई है, 6 पुस्तक के प्रकाशित हैं। 6? हाँ 6 पुस्तक प्रकाशित है, जो 7वीं जो खुली हुई है अभी जो। इसमें तो भैया जी तो हमने आप सारे सूत्र एक साथ कर दिए, और इसमें टुकड़े हैं? नहीं, इसमें सारे सूत्र एक साथ आ गए, एक से पूरे। हाँ तो ये 7वीं पुस्तक है जो आपके आशीर्वाद से। तो भैया जी इसकी मतलब 13 से 31 सूत्र खुली है? हाँ ये जितने इस फाइल में जितने हैं उतने ही सूत्र हैं। अच्छा अच्छा। और यही पुस्तक आपको सब जगह काम में इसलिए देगी कि जो दूसरी पुस्तकें रहती है उसमें सूत्र नंबर आधे से चालू होते हैं। एक पुस्तक में 565 सूत्र रहते हैं, उसके बाद 5 फिर 1 से चालू हो जाते हैं 800 कुछ। अच्छा अच्छा। लेकिन इसमें आपको क्रम से मिलेंगे, ये वाली पुस्तक भी आ रही है। पर इसमें ये शॉर्ट में है, और उन 6 किताबों में थोड़ा डिटेल में दे रखा है। ये शॉर्टकट है। हाँ। ये केवल सूत्रार्थ और पुस्तक का सहारा है, हम जैसे जब पढ़ाएंगे तब के लिए। अच्छा, भैया जी आहापति को अंडरलाइन कीजिए, आहापति को। तो अपन ये भैया जी आहर भुक्ति कैसे बनाइए? आहर भुक्ति और आहर भवती। बिल्कुल सही है, आप लिखिए आहा धन भुक्ति लिखिए, आहा धन भुक्ति लिखिए। लिख लिया भैया जी। आप लिख लिया आहा धन भुक्ति और आहा धन भक्ति। हाँ जी, लिख लिया जी। अब देखिए, अब सबसे पहले इसको अनतिक्रमण कर दीजिए। कर दिया। कर दिया जी भैया जी। अनतिक्रमण करने पे बताइए यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा? इसमें भी भैया जी वही लगना चाहिए, अघोष वतोश्च। लगना चाहिए नहीं, लगेगा। लगेगा। अघोष वतोश्च। लगेगा। नहीं समझे, लगेगा ऐसा बोलिए, लगना हाँ चाहिए था नहीं। ठीक है भैया जी। पूरे विश्वास के साथ बोलिए। हाँ हाँ जी, तो इसमें भी अघोष वतोश्च लगेगा। लगेगा, ठीक है। हाँ जी हाँ जी। फिर एन और ए पे लगेगा कि नहीं लगेगा? एनोरे पे भी लगा हुआ है। आहरन और रेफे भी लगा हुआ है इसमें, तो जब इधर है नहीं तो लगा हुआ नहीं, लगेगा कि नहीं लगेगा, प्रश्न ये है। लगेगा। हैं? हाँ जी लगेगा। हाँ अब देखिए थोड़ा सा आप अंदर में जाइए।
अब ना स्यादिवी क्या कहता था, अभी आपने पढ़ा था नया स्यादिवी से। हाँ, वो ये कह रहा है कि वो लगेगा नहीं, मतलब नहीं लगाना। नहीं नहीं नहीं, फिर वही वाली बात, फिर गड़बड़ घोटाला कर दिया सब आपने। ना स्यादिवी का अर्थ क्या है? मतलब रकार आदेश नहीं होता है। किसको, सूत्र कब, कोई शर्त क्या है इस सूत्र की? इसमें लिखा है सी आदि भकार परे होने पर अह के विसर्ग को रकार आदेश नहीं होता है। हाँ, तो अब सी आदि विभक्ति किसे कहते हैं ये बताइए। ये जो आपने बताया था भ्याम वगैरह जो होती हैं ये। हाँ, तो ये भ्याम है क्या? नहीं, यहाँ तो भुक्ति है। हाँ, तो भ्याम तो नहीं है ना। नहीं जी, नहीं जी, हाँ। और भवती में भी भ्याम नहीं है, हाँ जी। तो न्यास्यादिवी से निषेध होगा क्या? न्यास भी तो नहीं लगना चाहिए, फिर तो नहीं लगेगा। हाँ, नहीं लगेगा। हाँ तो जी। एहनो पे लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। अरहनो रेफे लगेगा। तो उसने रा कर दिया, अब रा कर दो आप भी। अच्छा अच्छा। बन गया कि नहीं बन गया? हाँ, बन गया, बन गया। पक्के में बन गया कि कच्चे में? नहीं, पक्का बन गया। ये सूत्र समझ में नहीं आ रहा था यही। अब तो आ गया न्यास्यादिवी समझ में। हाँ, आ गया आ गया। चलिए अब लिखिए आहा धनपति। ये दिख रहा होगा, अंडरलाइन दिख रहा होगा, आहा धनपति। हाँ जी, हाँ जी। अब इसका अनतिक्रमण करिए। आहा धनपति का अनतिक्रमण कीजिए। ये विसर्ग से परे अ और हाँ, सामने जो है वो घोष, अघोष, अघोष, अघोष सामने। अघोष है, अघोष है। अघोष। निर्णय लेके बोल रहे हो कि क्या करके बोल रहे हो, सोच के ये बोल रहे हो? अघोष है। नहीं, देख के बोल रहे हैं, मतलब पंडित जी, भैया जी देख समझ के बोल रहे हैं, समझ के। पहले कुछ भूल गए थे, प्रवाद में सही बोल रहे हैं। हाँ, वो पा फा पहला दूसरा वर्ण अघोष याद आया ना, पहला दूसरा। चलो अघोष, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये पा क्या है, अघोष है कि घोष है? ये घोष अघोष है। है। अघोष, अघोष। अघोष है। तो हाँ जी। अघोष के होने पर ऐसा कोई सूत्र आया है जो काम करे अभी तक? अघोष के पहले सूत्र है। ऐसा कोई सूत्र आया है कि अघोष के होने पर काम होता हो? 110 नंबर था क्या भैया जी? अभी कोई सूत्र नहीं आया अभी कोई सूत्र नहीं आया। हाँ जी। है ना। अब कोई सूत्र नहीं आया तो अगला सूत्र पढ़ लीजिए। अहरादि नाम पत्यादिषु। एहरादीनाम पत्यादिषु। बोलिए, अहरादि नाम पत्यादिषु। एहरादीनाम पत्यादिषु। अहरादि नाम पत्यादिषु। अहेरादीनाम पत्यादिषु। कहते हैं अह आदि शब्द हो पूर्व में, तो पूर्व में आपको आहा मिला कि नहीं मिल गया? हाँ जी, मिल रहा है। और सामने पति आती शब्द हो, हाँ जी। तो पति सामने है कि नहीं है? है। तो यहाँ विसर्ग को रा कर दीजिए। अहर पत्ती ही हो जाएगा। अहर पति हो जाएगा। अहर पति माने क्या होता है? सूर्य। भैया जी अरुण जी का सूर्यपति, सूर्यपति, दिन पति। सूर्यपति। अरे सूर्य, दिन पति। सूर्य नहीं, सूर्य नहीं, अरुण जी बोलो, अरुण जी। अरुण पति। अहर अहर पति माने अरुण जी। भैया जी शैलपति बोल दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। अरुण पति भी मत बोलो, शैल वाला पति बोल दो। सैल वाला पति नहीं बोल सकते ना। हाँ चलिए, आहा पति बन गया। हाँ जी, हाँ जी। चलिए थोड़ा सा ऊपर करिए भैया जी, अरुण भैया जी। लेकिन ये सूत्र क्या है, विकल्प से लगता है। अच्छा, ये अहरादीनाम पत्यादिषु। हाँ, अहर आदि नाम पत्यादि से विकल्प से लगता है, लगेगा भी और नहीं भी लगेगा। अच्छा। तो इसलिए दो रूप बन जाएंगे, दोनों को अंडरलाइन कर दीजिए भैया जी, अहर पति और अहपति को। ये देखिए दोनों अंडरलाइन हो गए। हाँ जी। तो दोनों रूप बने हुए हैं, आपको करना हो तो रा कर दीजिए, नहीं करना हो तो विसर्ग बैठा दीजिए। अच्छा। ठीक है। हाँ जी। चलिए भैया जी, ऐसा करोति सा गच्छति को हाईलाइट करिए। ऐसा करोति सा गच्छति को हाईलाइट कीजिए। चलिए ये लिखिए, इसका अनतिक्रमण कीजिए आप।
इसको हाईलाइट कीजिए। ऐसा कर लिया भैया जी। ये विसर्ग से पहले अ है और क जो है वो अघोष है। हाँ चलिए तो और आगे। दूसरा में भी स के पहले सामने भी वही है, दूसरे में सामने जो है घोष है, घोष है। स्वर से पहले अ और सामने हाँ अघोष, अघोष सामने है, घोष 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 है, ग। घोष है। क ग। ख ग। बताइए यहाँ पर बताइए कौन सा सूत्र लग रहा है। ऊपर वाले में तो अरे इधर नहीं, प्रत्याशु लगेगा क्या? ऊपर वाला में तो ये अरादि नाम प्रत्यादिशु लगेगा। वो पति भी नहीं है और आहा भी नहीं है, दोनों ही नहीं है। ओ ये पति तो नहीं है इसमें। एर भी नहीं है। ना पति और ना आहा है। हाँ जी, ना आहा है और ना पति है, दोनों ही तो नहीं है ना। नहीं है। हाँ तो ये तो नहीं लगेगा इसमें। नहीं लगेगा कौन सा ये वो बताइए। रेफ वाला लगेगा क्या? नहीं, रेप लगा। इसमें रेप वाला नहीं लगेगा इसमें। नहीं अपनी मर्जी से बोलिए, किसी की बात नहीं काटिए, अपनी मर्जी से बोलिए कौन सा लगेगा, क्यों लगेगा। इसमें ऊपर वाले में तो नहीं मालूम। सह गच्छति में अघोष वतश्च मैं लगेगा बता- क्या भैया जी? अघोष बतो से किसमें? सह गच्छति वाले में। हाँ उसमें लगेगा, सही बोल अघोष रहे हैं बतोष आप। से। सा गच्छति में अघोष बतोष्ट की प्राप्ति है, प्राप्ति करना है, हाँ। लगाना नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि सा गच्छति में शर्त में लगे हमें ऐसा भैया जी आवाज कट रही है। भैया जी की आवाज कटती है ना तो गीत चालू हो जाता है ना भैया जी, आपकी आवाज कटती है तो आपका गीत चालू हो जाता है। अब आवाज आ रही है? अब आ रही हाँ है। जी, अब आइए। चलो ठीक है। ऐसा करोति में कौन सा सूत्र लगेगा बताइए। भैया विसर्ग से पहले स्वर और सामने जो है वो घोष है। ऐसा करोति में क्या है? ऐशा करोति में सामने का जो है वो अघोष है और आ विसर्ग से पहले स्वर है। हाँ तो अब विसर्ग के पहले स्वर नहीं है, विसर्ग के पहले आकार है। हाँ, आकार। विसर्ग से पहले आकार है। हाँ तो बताइए कौन सा सूत्र लगेगा यहाँ पर। आकार और अघोष वाला तो आया नहीं है अभी। आया नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। एक सूत्र आया था, का इति जीवा मूलिया। हाँ हाँ, ये वो तो शुरू का ही है, का इति जिह्वा मूल्य। ठीक है, हाँ जी। तो ऐसा करोति में सूत्र की प्राप्ति थी, का इति जीवा मूलिया। और कहाँ है? सागच्छति में प्राप्त अघोष बतोष्ट। हाँ जी। तो अगला सूत्र पढ़ लीजिए, एस सपरो व्यंजने लोप्यः। भैया जी इसको हाईलाइट कीजिए, एस सपरो व्यंजने लोप्या। सपरो व्यंजना लोप्या। ये विसर्ग संधि का लास्ट सूत्र है। एस सपरो व्यंजने लोप्या। ये कह रहा है ऐसा, ऐसा था कि नहीं था? हाँ है। हाँ हाँ जी। और सामने सा है कि नहीं है? हाँ जी है। तो ये कह रहे हैं एस से परे विसर्ग और सा से परे विसर्ग, उस विसर्ग का लोप होता है व्यंजन के होने पर। क्या आया समझ में? नहीं आया भैया जी मेरे। नहीं आया? आपने अपनी कॉपी में लिखा है ऐसा धन करोति। हाँ जी लिखा है भैया तो जी। एश और स से परे विसर्ग, अच्छा उस विसर्ग का लोप हो जाता है, ठीक है। विसर्ग का लोप हो जाता है, सामने व्यंजन हो तो। हाँ जी, सामने व्यंजन है क और ग। हाँ बिल्कुल, व्यंजन है कि नहीं है? हाँ जी, हाँ जी। तो लोप कर दीजिए। एशः रोती आएगा। ऐसा नहीं, एस करोति। एश रोती। एस करोति रोती नहीं, करोति। एस करोति स गच्छति। सा सा गच्छति। ठीक है, हाँ जी। समझ में आ गया? ये ध्यान रखना सूत्र। और ये व्यक्तिगत वाच्य है, एस और सा के लिए ही है, कोई तीसरे शब्द के लिए नहीं है। और एस और स के लिए एस और सा दो ही व्यक्ति होना चाहिए, तीसरा व्यक्ति नहीं होना चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए।
भैया जी अग्नि रथेने को हाईलाइट कीजिए। पुनः रात्रि को भी हाईलाइट कीजिए। अग्नि रथेन पुनः रात्रि। लिखिए अपनी कॉपी पे, इसको अनतिक्रमण कीजिए दोनों शब्दों को, अग्नि रथेन पुनः रात्रि। थोड़ा सा और ऊपर कर दीजिए, बस। अग्नि रथेन पुनः रात्रि को हाईलाइट कीजिए। हाईलाइट कर दिया। नहीं आपने हाईलाइट नहीं, उनको अनतिक्रमण करने के लिए कह रहा हूँ, भूल जाता हूं मैं। करिए अलग अलग अनतिक्रमण कीजिए। जी कर रहे हैं भैया जी। अग्नि रथेन पुनः रात्रि, अनतिक्रमण करके बताइए यहाँ पर कौन सा सूत्र लग रहा है। इसमें अघोष रहता था, ये तो अघोष क्या बात है, कोई नहीं है उम्मीदवार? भैया जी है ना, ये आएगा ना घोष बस स्वरेशु। हाँ घोष बस स्वरेश करिए, काम करिए घोष बस स्वरेश से। दोनों तरफ रह हो जाएगा, अग्नि रथेन पुनः रात्रि। अभी करिए काम, बोलना नहीं है, काम करना है। घोष बस स्वरेश लगाइए। पहले भैया जी इसमें ई है और बाद में सामने विसर्ग से पहले ई। हाँ विसर्ग से पहले बोलो नामी। विसर्ग से पहले, हाँ विसर्ग से पहले रामी नामी, और इसमें हाँ। ई, पहले ई है स्वर। नहीं पहले देखो एक एक शब्द को बोलो। अग्नि रथेन को पकड़ो, पुनः रात्रि को, दोनों को अलग अलग पकड़ो। हाँ अग्नि रथेन में तो ई हो गया। अग्नि रथेन में ई, तो ई नामी है कि नहीं है? नामी है। हाँ नामी है। हाँ तो विसर्ग के पहले कौन है? नामी। नामी। और विसर्ग के सामने कौन है? विसर्ग के सामने सर के सामने ये अपना घोष हो गया क्या? घोष। हाँ घोष है। घोष। घोष है ना? हाँ जी हाँ जी घोष है। तो 113 नंबर का सूत्र लगाइए, घोष बस स्वरेशु। घोष व स्वरेश। भैया जी पुनः में तो लेकिन नामी नहीं है। अरे पहले एक काम तो हो एक को जाने तो दीजिए, पहले दूसरा काम बाद में करेंगे। ये आगे दीदी का पूरा अर्थ है इसलिए बता देता है। हाँ कर दिया आपने? हाँ जी ला कर दिया। अग्नि रथेन में कर दिया। हाँ भैया जी इसमें घोष व स्वरेशु से क्या लगेगा इसमें? अब घोष बस स्वरेशु से विसर्ग को रा करना है। अग्नि अग्नि अभी दो करना है, अभी करना है के बाद रा करना है, बस विसर्ग को रा कर दीजिए। तो ये रा के ऊपर चढ़ जाएगा रेफ तो। अभी चढ़ाना कहीं नहीं है, अभी तो चुपचाप तो बैठे रहो। हो गया अग्निर। हाँ अग्निर रथेन। बस इतना हो गया। हाँ अब पुनः रात्रि को अनतिक्रमण कीजिए। यहाँ विसर्ग से पहले स्वर है और आगे जो है फिर घोष रा है। विसर्ग के पहले स्वर नहीं है, ध्यान रखिए। अकार अकार है। हाँ अब बताइए कौन सा सूत्र लगेगा यहाँ पे? अकार है और बाद में घोष है। हाँ बताइए कौन सा सूत्र लगेगा? इधर भी घोष व स्वरेशु लगेगा। नहीं घोष, फिर उल्टा सीधा काम किया बिना नहीं, सोचे नहीं, समझे। नामी है। नामी आकार के रहने से वो आया हुआ ना सूत्र। कौन सा आया? आकार। रा क्या है? रा घोष है। रा घोष है। तो घोष है तो घोष वाला सूत्र पकड़ो ना फिर। घोष 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 व तोश्च। हाँ घोष बतोश्च, उस सूत्र की प्राप्ति थी। क्या थी? बोलो। हाँ जी सूत्र की प्राप्ति थी, अघोष वतश्च सूत्र की। अघोष वतोश्च सूत्र की प्राप्ति थी। हाँ जी। परंतु अब आप बताइए क्या होगा? परंतु क्या है? परंतु बताइए जल्दी जल्दी। नहीं मालूम?
नहीं मालूम पड़ती है। अभी एक सूत्र पढ़े थे थोड़े दिन पहले, रप प्रकृति रनामी परोपी रम। नामी पर और हाँ रम जी, इसमें हाँ तो जी, ये नामी के बाद है, नामी के बाद, नामी रम के बाद। प्रकृति रनामी परोपी। हाँ हाँ हाँ, नामी जो के सामने बाद। कुछ होना ही नहीं चाहिए, लेकिन भैया जी उसमें तो अरे सूत्र कौन सा मैं बोल रहा हूँ, रप प्रकृति रनामी परोपी। हाँ जी, भैया जी 114 114 नंबर 15 नंबर का सूत्र दिखाइए 154 इनको। हाँ 114 नंबर नमोपी के बाद है, नमो वाले सूत्र के बाद ही है ये। यही वाला, ये देखिए, हाँ जी। रप प्रकृति रनामी परोपी। हाँ जी, हाँ ये रा है प्रकृति वाला जहां पर, हाँ 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 और उसके हाँ हाँ। सामने चाहे वह नामी से हो चाहे अनामी से हो, हम्म, उसके सामने घोष और स्वर के आने पर उसको रा हो जाता है। वो स्वर क्या ना कर। बोलिए क्या आया समझ में? रप प्रकृति अनामी परोपी, ये सूत्र कहता है रा है प्रकृति वाला जिस जहां पर ऐसे विसर्ग के स्थान पर रा होता है, सामने स्वर या घोष होने पर। तो पुनर्रात्रि बन जाएगा भैया जी। पुनर्रात्रि हो जाएगी। अभी तो काम करना है, रा करने का काम है तो रा कर लीजिए, क्या अभी बनेगा रह- की बात है। विसर्ग की जगह रह लिखो पहले, पुनर्रात्रि। पुनर्रात्रि, पुनर्रात्रि। पुनर्रात्रि। हाँ अब आ गया समझ में बहन जी? हाँ। अरे इनसे पूछ रहा हूँ बहन जी से। भैया जी अभी आगे चलने पर समझ में आएगी सब बात। हैं? अभी आगे चलना पड़ेगा थोड़ा सा। कहाँ? आप आगे ये पढ़ाई बात तो करके समझ में आ रखो। गई, आप जो बोल रहे हो तो समझ में आ गई। आ गई भैया जी, वापस पहुंचिए पर वहीं आप जहां नहीं। पर थे। और अंक बस देखिए, ये और ऊपर करिए, और ऊपर करिए भैया जी, और ऊपर, और ऊपर करिए भैया जी, और ऊपर, और ऊपर करिए। अब नीचे हो गया वो तो। 117 नंबर सूत्र चल रहा था ना, 117 18 हो गया। 118 नंबर। 118 118। बस देखिए ये क्या लिखा हुआ है, अग्नि रथेन पुनर्रात्रि, क्या बना दिया आपने शब्द यहाँ पर? अग्नि रथेन पुनर्रात्रि। अग्नि अब इसको रथेन, कैसे पुनर्रात्रि बना? हाँ बस, हाँ ठीक है, बहुत है, भेज देना, बस भेज ही देना। अग्नि में कौन सा सूत्र आम लगा? और वो अंगूर बस। रथेन में कौन सा सूत्र लगा? अरे अरे नीचे घोष अंगूर, स्वरे सूत्र लगा। मेरे को नीचे अंगूर, बस आम और अग्नि वो। रथेन तो हेलो, अग्नि रथेन में कौन सा सूत्र लगा? अग्नि रथेन में घोष व स्वरेशु। ठीक है, रा कर दो। पुनर्रात्रि में कौन सा सूत्र लगा? पुनर्रात्रि में उसमें लगा था अघोष व तोष। अब अघोष तुम्हारी वतोष क्या हो गए? नहीं, रा प्रकृतिर नामी परोपी। हाँ, रप प्रकृति रनामी परोपी। प्रकृति नामी परोपी। हाँ जी, हाँ जी। तो अब आपके पास में स्थिति बन गई है, अग्निर रथेन पुनर्रात्रि। हाँ हाँ, अग्नि रथेन सही है। पुनर्रात्रि। हाँ जी। चलिए अब इसको भी अनतिक्रमण कर दीजिए। अनतिक्रमण तो है ही है। हाँ अभी हाँ। बताइए रा के पहले कौन है? किसके पहले? रा के पहले, रा के पहले रा के पहले अग्नि शब्द है, अग्नि। नहीं, जिसको रा किया है विसर्ग ना। हाँ जी, विसर्ग को रा किया है। अब उसको रा के पहले कौन है? रा के पहले ना, रा के पहले ई हो गया ना। ई स्वर। ई, स्वर। हम्म, ह्रस्व है कि दीर्घ है? ह्रस्व। छोटा छोटा ह्रस्व है। ह्रस्व। ह्रस्व। और पुनर्रात्रि में क्या है? पुनर्रात्रि में आ है, आ। अरे अकार है। ह्रस्व है कि दीर्घ है? अकार उसमें भी ह्रस्व है, छोटा है, छोटा। छोटा है छोटा है। मतलब ह्रस्व है ना। हाँ ह्रस्व है। हाँ तो दोनों जगह नियम समझ में आ गए, दोनों जगह ह्रस्व है, हाँ जी, हाँ जी। है ना? हाँ अब ध्यान से देखिए, अब मैं जो बोलता जा रहा हूँ वो बोलते जाना। रा के पहले ह्रस्व है। हेलो, हाँ जी भैया बोलिए, जी। सुनाई देता है। हाँ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए। विसर्ग रा के पहले ह्रस्व है या नहीं है? हाँ जी, हाँ जी, ह्रस्व है। है। और सामने रा है कि नहीं है? सामने रा है।
पक्का? हाँ जी पक्का। रथेन चलिए का। अब मैं बोलूंगा, आप काम कर देना। जी। रा से पहले नाम ह्रस्व हो और रा के सामने रा हो तो रा का लोप हो जाता है और पूर्व वाले ह्रस्व को दीर्घ हो जाता है। कर दीजिए। ओ, अग्निथेन हो गया, अग्निथेन हो गया ना भैया जी। अग्निथेन नहीं, अग्निरथेन। रा तो अग्निरथ, आपने अग्नि है। ओ अग्निथेन बड़ा दीर्घ हो गया, अग्नि में अरे बड़ा थेन दीर्घ, नहीं, रथेन बोलिए, रथेन। अग्निरथेन। बोलिए, आया समझ में नहीं आया? बर्तन हो जाएगा दीर्घ कैसे हो जाएगा भैया जी? दीर्घ मतलब क्या? जैसे वो ऊपर को सब सामान। ये इनके दूसरों के बर्तन में बज रहे हैं। या अनिल भाई अपना मोबाइल म्यूट कर दो एक बार, जिसकी आवाज बंद कर दो, नहीं तो अरे बर्तन बज रहे हैं, बर्तन। बर्तन बज रहे हैं भैया जी। भैया जी दीर्घ कैसे होगा? ये अग्नि रथन क्या होगा? देखिए, अब दोबारा सुनिए, मैं जो बोल रहा हूँ शर्त को देखना पहले। चाबी उठा दो किसी से, दोबारा सुनिए। तुम चाबी करके ऊपर जाओ करे। रा से पहले ह्रस्व बोलिए, एक हाँ जी। नियम है कि नहीं है? र के पहले हाँ, रा से ह्रस्व, पहले ह्रस्व है। ऐसे चाबी कर जाइयो। और सामने रा हो। हाँ और सामने रहो। ये आ भी तो हो सकता है ना। अच्छा, सामने रहो, ठीक है ठीक है। आ कहाँ है ये बताइए पहले। नीचे है सामने ना, रहो, ठीक है। पीछे है, वो पुनर्रात्रि में था। है सामने रहो, पुनर्रात्रि में क्या था? तो पुनर्रात्रि में ह्रस्व। रा से पहले आ था ना। है तुम्हारी जय होवे। नहीं, वो ह्रस्व हो गया ना भैया जी, ह्रस्व हो गया। अब दोनों नियमों को एक साथ सुनना। दोनों में हाँ। घटाना, एक में नहीं घटाना। ठीक है। बोलिए, रा से पहले ह्रस्व हो। र से पहले ह्रस्व पहले हो। ह्रस्व हो। दोनों में देखो, पहले रा के पहले ह्रस्व है कि नहीं है? हाँ जी है, है। दोनों में है। है। रा कौन सा वाला है? र ये र तो रही है, र। अरे जिसको रा किया है, विसर्ग को आपने रा किया, उस रा वाले की चर्चा चल रही है। उसकी बात चल रही क्या? हाँ, तो वो तो उसका किएगा। रा तो अभी प्रकृति वाला, प्रकृति वाला, प्रकृति वाला क्या? जो विसर्ग का रह किया है वो तो रही है ना। हाँ, वही तो उसी रा की कह रहा हूँ, हाँ जी। है ना? दोबारा सुनिए। अग्नि धन रथेन है, पुनः धन रात्रि। यहाँ पर सूत्र लगा, घोष बस स्वरेशु और रप प्रकृति रनामी परोपी। दोनों जगह रा हो गया। अग्निर रथेन पुनर्रात्रि। सही है कि गलत है? हाँ जी सही है। सही है। अब मेरे प्रश्न का उत्तर सुनिए। रा से पहले ह्रस्व हो तो रा से पहले ह्रस्व है कि नहीं है? है दोनों जगह के एक जगह? दोनों जगह है। दोनों जगह दोनों जगह। और सामने रा है कि नहीं है? है। कौन सा रा है? प्रकृति वाला। प्रकृति वाला नहीं, रथेन का रा और रात्रि का रा। वो बोलने के आप। हाँ, सामने वाला बोल रहा हूँ ना, पीछे वाला थोड़ी बोल रहा हूँ। और सामने वाला र, रथेन का र और रात्रि का र है। हाँ है जी, है। अब दोबारा आप समझाइए मैंने क्या बोला। आपने बोला कि न विसर्ग के पहले ह्रस्व है और न सामने र। विसर्ग के पहले नहीं, रा के पहले। अब तो रा बना दिया ना और आपने। र के पहले ह्रस्व है और न सामने रथेन है। मतलब ये रथेन रथेन नहीं, सामने रा हो। सामने रा हो मतलब या तो जैसे रथेन का रा लिया है और रात्रि का रा लिया है। हाँ जी। तो यहाँ पर रा का लोप हो जाता है। जो विसर्ग का रा किया था उसका लोप हो जाएगा और उसके पूर्व वाले को दीर्घ हो जाएगा। वो पूर्व वाला विसर्ग के रा का लोप हो जाएगा। जो विसर्ग का रा किया था उसका लोप हो जाएगा और उसके पूर्व में जो ह्रस्व है उसको दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ कर दिया आपने? इसको दीर्घ में कैसे करना है? दीर्घ कैसे होगा भैया? जिसका तो अग्नि रथेन जो है वो बड़ा ही रहेगा। रा हो जाएगा ना, रा हो जाएगा। अरे अग्नि में छोटी ही है कि नहीं है? हाँ छोटी ही है। अग्नि रथेन।
ये रस्सी वो को दीर्घ अग्नि करने का मतलब है उसको बड़ी कर दो। हाँ तो अग्नि रथेन हो जाएगा, अग्नि रथेन। अभी बनाएंगे बाद में, पहले उसको दीर्घ तो कर लो। कर लिया लिया। भैया जी। और जो पुनः में आ छोटा है उसको भी दीर्घ कर लीजिए, ओ, पुनः कर देंगे, पुनः दीर्घ कर दीजिए, बड़ा कर दीजिए, रस्सी को दीर्घ करना है ना हाँ। दोनों जगह। हाँ हाँ, पुनः रात्रि हो जाएगा। पुनः अब रात्रि। 25 नंबर के शब्द से जोड़ दीजिए। व्यंजनों में स्वर प्रावर्णम नहीं। हाँ, व्यंजन व स्वरम परवर्णम ऐसे नहीं। जोड़ दिए तो क्या बन जाएगा? अग्निरथेन, बोलिए। अग्निथेन, अग्निथेन। अग्नि रथेन। अरे थेन काय के लिए बोल रहा है? रा कहाँ चला जाएगा रथेन का? पुनः रात्रि। क्या बोल रहा है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा कुछ? हेलो, जी भैया जी, क्या समझ में नहीं आया क्या कुछ? आ गया जी, फिर वापस उसको जोड़ना है। तो उच्चारण करके बताइए रे, क्या बना रूप? एक का तो अग्नि रथेन, हाँ और ठीक है। उसका उसका पुनः रात्रि। पुनः रात्रि। पुनः रात्रि, अब सही बोले आप। अग्नि थेन क्या बोल रहे थे? अग्नि अग्नि रथेन। रथेन। अग्नि हाँ, रथेन, पुनः रात्रि पुनः रात्रि। पुनः रात्रि। बन जाएगा। हाँ जी, बन गया। चलो भैया, ये अगला सूत्र दिखा दीजिए 119 नंबर का। अग्नि रथेन। रो रे लोपम स्वरस्य पूर्वो दीर्घः। बोलिए। रो रे लोपम स्वरश्च पूर्व दीर्घः। हाँ, रा के परे और रा से रा के परे होने पर शर्त देखिए क्या कह रहा है। रा से रा के परे होने पर रा का लोप होता है और पूर्व स्वर को दीर्घ होता है। सूत्र से अर्थ लगाइए। हाँ, उसका हो गया ना, रा से रा के परे। रो रे, रा के परे होने पर, रा से रा के परे होने पर रा का लोप होता है और पूर्व स्वर को दीर्घ होता है। क्लास चल रही है, 2:15 तक, 2:15 तक करूंगी। बोलिए, समझ में आ गया कि नहीं? हाँ, पूर्व दर्शन का दीर्घ हो गया। तो क्या बन जाएगा? अग्नि रथेन। और पुनः रात्रि। बट छाया कवि छंद। आगे समझ में नहीं? ये तो भैया जी जो आपने करवाया है वही वाला है ना, जो भी कराया है, ये वाला राके परे हाँ, वाला तो भी। करवाया वही तो मैं पहले पढ़ा देता हूँ, बाद में सूत्र बताता हूँ हाँ। आपको। हाँ जी, हाँ जी, समझ में आ गया। पहले आपके दिमाग में बैठा देता हूँ, फिर सूत्र पढ़ाता हूँ। बोलिए। अग्नि रथेन। अग्नि रथेन। अग्नि रथेन पुनः रात्रि। पुनः रात्रि। हाँ जी, हाँ जी। नहीं तो नकल मार लेते ना सूत्र का अर्थ देख के, कैसे पहले करते थे। चलिए लगाइए, अगला लिखिए। बट धन छाया। भैया जी मैं कुछ बोलूं? आप ही को बोलना है। इसमें देखो, आपने जो किताब है ना आपकी, उसमें हाँ। आपने पुनः रात्रि में इसी प्रकार पुनः रात्रि प्रयोग सिद्ध किया है। इसमें आपने ये नहीं बताया कि 114 नंबर सूत्र से पुनः रात्रि होगा और अग्नि रथेन जो होगा वो तो 113, वो तो आपने बता रखा है। लेकिन ये जो लिखा है पुनः रात्रि, जिसका पुनः रात्रि तो अपने 119 नंबर के सूत्र से किया, वो तो बराबर है। लेकिन पुनः रात्रि में 114 नंबर का सूत्र लगाया है, वो बात आपने किताब में नहीं लिखी है। अरे मेरी किताब में लिखा हो या नहीं लिखा हो, इसका मतलब क्या है कि आप भी नकल करोगे क्या? नहीं, मैं लिखूं ना इसमें फिर ये बात। हाँ, तो आपको लिखना पड़ेगी ना। जो जो सूत्र हाँ। लगेगा वो तो लिखना ही पड़ेगा। पुनर्रात्रि में सूत्र लगेगा, रप प्रकृति रनामी परोपी। हाँ, 114 नंबर का सूत्र लगेगा फिर, है ना? हाँ, ठीक है। अब लिखिए। बट धन छाया, कवि धन छंदा, तनु धन छवि। इनको लिखिए। अब विसर्ग संधि पूरी हो गई है, मैटर सब खत्म हो गया, जो एक्स्ट्रा काम चल रहा है। भैया जी सूत्र को भी समझाओ। रो रे, इसको आपने विसर्ग कैसे, रो रो रे कैसे बना इसमें, इसको भी समझाओ। चलिए चलिए। रो रे ना, रो रे। राह धन रे, बताइए कौन सा सूत्र लगा? धन रे। इसमें तो राह धन रे। कहाँ पे, कौन सा बता रहे हो भैया जी? ये रोरे पर रोरे की संधि तोड़ रहा हूँ। राह धन रे, यहाँ पर कौन सा सूत्र लगा? अघोष बतोष है क्या भैया जी?
अघोष बतोस्य और वर्णे ओ। हाँ एक छोटी सी चीज दिमाग में बैठा लीजिए जो याद करने की नहीं है। पद के अंत में कहीं भी ओ आता हो और बीच में जगह खाली होती हो तो वहां पर अघोष बतोस्य और वर्णे ओ, ये दो सूत्र नियम से लगते हैं। 1000 बार आ चुकी है कहानी। भैया जी एक बार बता दीजिए पद के अंत में, लिखिए पद पद के के अंत में कहीं भी, में नहीं, पद के अंत में नहीं, जहां भी ओ हो, ओ हाँ जी, जहां भी पद में, श्लोक में, कहीं भी संस्कृत में पद माने श्लोक, किसी भी हाँ हाँ पद जी, में हाँ। संस्कृत में अंत में ओ हो अंत और में उसके हो, सामने जगह खाली हो। भैया जी जरा कर्सर घुमाना यहाँ पर। हाँ ये देखिए, घुमा दीजिए, ऊपर नीचे करिए, ये देखिए जगह खाली है कि नहीं है? है हाँ जी हाँ जी, इसके पहले ओ है कि नहीं है? है अघोष बतोस्य सूत्र लग जाएगा। तो जहां पर ओ होता है जगह खाली होती है, वहां पर दो सूत्र नियम से लगते हैं, अघोष बतोस्य और वर्णे ओ। और भैया जी रे अरे पहले एक चीज तो पकड़ लो, फिर रे तो बाद में करेंगे। हो गया हो गया वर्णे हो गया। इनका सब हुआ है। अभी नहीं तक नहीं किसी, वो मेरा पक्का कुछ भी नहीं, सब कच्चा कच्चा है मेरा। जो होशियार है ना भैया जी इसलिए। नहीं कोई नहीं बात नहीं है। चलिए अब पुरुष शब्द के रूप चलाने आते हैं। पुरुष शब्द के हाँ बताओ सप्तमी दीदी के एक आके। वचन, सप्तमी के एक वचन में क्या बनता है? किसमें भैया जी, किसमें? सप्तमी के एक वचन में राम शब्द का रूप क्या बनेगा? ये सप्तमी एक वचन में बनेगा रामस रामस्य रामे हो देव नाम पूछे रामे रामी हो रामेशु। बस बस बस, एक ही बोला था ना मैंने, सब थोड़ी पूछे थे। एक बोलो हाँ। रामे, रामे तो रा का क्या बनेगा सप्तमी के एक वचन में? रे रे। तो सप्तमी का अर्थ क्या होता है? हे में पर। में पर। हाँ जी, पर हाँ में तो पर। वही तो, रा के परे होने पर। दूसरा वाला जो रे है वो कह रहा है रा के परे होने पर। अब पहले वाले रा का लोप होता है। पूर्वो स्वरो दीर्घ, पूर्व के स्वर को दीर्घ हो जाता है। सूत्र का अर्थ स्पष्ट हो गया। आ गया? समझ में नहीं आया? आ गया। आ गया। चलिए पूर्वो दीर्घ में संधि करो। क्या है पूर्वो दीर्घ की संधि? कैसे टूटेगी? भैया ये संधि तो आपने इसमें भी नहीं करी, इसमें संधि करना है क्या? मैं संधि करना है क्या इसमें? पुनः रात्रि में किसमें? संधि नहीं करे इसमें किताब में, तो संधि करना है क्या इसकी? अरे सूत्र किताबों में संधि नहीं की जाती है, तो आप पढ़ रहे हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अरे भैया जी कभी कभी आता है ना नए स्वरे संधि वापस होने, विसर्ग का लोप होने के बाद पुनः संधि नहीं होती है, ऐसे भी अरे कोई- जब पुनः लोप होने पर संधि नहीं होती, तो जब लोप होगा तभी तो पुनः संधि नहीं होगी। यहाँ कहाँ लोप हो रहा है? लोप अच्छा ऐसा कोई सूत्र लगा हो तो नहीं करी होगी आपने, मैं ऐसा सोचा कोई सूत्र लगा हो। चलिए पूर्वो दीर्घ की संधि करो, पूर्वो दीर्घ की। अब भैया जी जैसे आपने बताया था कि ओ के बाद ये लगेगा अघोष, ये तो इसमें भी अघोष बतोष्ट लगेगा पूर्वो दीर्घ हाँ, में। आंखें बंद करके लगाने का है, आंखें बंद करके। पहले संधि अघोष, तोड़ना है, पहले हाँ। संधि तोड़िए। पूर्वाहा धन दीर्घा, ऐसे बोलना पड़ेगा। बोलिए पूर्वाहा पूर्वः धन दीर्घा, पूर्वः धन दीर्घा। दीर्घ अब इसका अनतिक्रमण करो धन आप। दीर्घ। ऐसे राह धन रे लिखो कॉपी पे अपने, देखो ये प्रैक्टिकल हो जाएगा। राह धन रे, रहा धन रे लिख लिया भैया जी। तो पूर्वाहा धन दीर्घा। हाँ, पूर्व में विसर्ग भी आएगा ना आगे, पूर्वः दीर्घ। विसर्गी तो आएगा। हाँ जी हाँ जी। अब लगाओ 120 105 नंबर का सूत्र क्या कहता है? अघोष बतोष्य। पूर्वः, एक मिनट। उसका अर्थ क्या है अघोष बतोष्य का? अघोष बतोष्य का अर्थ क्या है? बता रहे। विसर्ग के पहले आ हो और विसर्ग के सामने घोष हो तो विसर्ग का ऊ हो जाता है। विसर्ग के पहले आ हो
और विसर्ग हाँ, के और सामने विसर्ग घोष हो तो विसर्ग हो। का ऊ हो जाता है। विसर्ग का ऊ हो जाता है। हैं? पूर्व दीर्घ क्या हो हो गया, जाएगा। नहीं आया समझ में क्या? आ गया पूर्व दीर्घ। हाँ, इसको नहीं, वो वाला पहले अगस्त बतो से समझ में आया कि नहीं आया? हाँ वो तो आ गया भैया जी, आवाज नहीं आ रही। उसी की तो पूछ रहा हूँ। हाँ चलिए, सुराह धनचा, यहाँ पर क्या हुआ है? सुराह धनचा। स्वरः। हाँ, धनचा। 6 होने पर 6 हो जाएगा विसर्ग। विसर्जनीयस चे छे वासम। विसर्जनीय चेच्छासावा। विसर्जन छेवा। विसर्जनीयस चे छे वासम। सम। विसर्जनीय चे वासम। चलिए, 95 नंबर का सूत्र है भैया जी। अब ये देखिए, बट धाया छाया लिखा है आपने। वट धन छाया लिखा था। हाँ जी लिख लिया ये तो। कवि धन छंदा लिखो। कवि धन छंदा, तनुधन छवि। लिख लिया ये। लिख लिया। अब हाँ ध्यान जी। रखना, अब यहाँ पर कोई संधि नहीं लग रही है, ये बोनस में दिया जा रहा है काम। हेलो, हाँ जी भैया जी भी। अब आपको बोनस दिया जा रहा है, बोनस। आप लोग भले ही हमारी तनख्वाह नहीं दो, लेकिन हम आपको बोनस भत्ता दे रहे हैं। बताइए। करिए, बट का अनतिक्रमण करिए, बट को अलग अलग करिए। लिख लिया। आएगा। आएगा, बहुत दिया। और इसमें ई सामने आएगा। क्या है? ये सामने जो है छ ये अघोष है। अघोष। अघोष है। अकार और अघोष। नहीं, ये छाया है। छह। छाया है कि नहीं, ये छाता का। हाँ जी छाता आ है ना, तो आ तो अरे हाँ। आ को नहीं पकड़ना, आ आगे पहुंच जाता है, पहले जो रहता है उसको पकड़ा जाता है। तो ये तो अघोष हो गया ना, फिर छ अघोष नहीं बोलना है, केवल छाई बोलना है। बोलना छ। छह। हाँ जी। अघोष बोलेंगे तो फिर 13 आ जाएंगे। ओ छह। ठीक है। हम्म। और कवि में से क्या निकला? कवि में से ई निकली, ई छोटी ई। ई। सामने क्या है? छ। छाय। तनु में से क्या निकला? उसमें ऊ निकला और छ। अच्छा, ये तीनों अक्षर ह्रस्व है कि दीर्घ हैं? ये छोटे अक्षर हैं, ह्रस्व है। हर्स्व है, तीनों हर्स्व है। हाँ, छोटे का मतलब होता है ह्रस्व। हाँ, बड़े का मतलब अब यहाँ पर एक बीच में छाव लिख दीजिए। किसमें? दोनों के बीच में, बट धन छाया के बीच में एक छावर लिख दीजिए। हाँ, तो वटत छाया बन जाएगा, वटत छाया। अभी बनाना नहीं है, अभी एक्स्ट्रा नहीं बोलना। अभी लोप होगा ना, लगा दिया। अभी कुछ नहीं होगा, अभी तो केवल छा लाइए एक आप अपने पास। बट छा छाया लिखा। हाँ जी। फिर लोग ऐसे कवि के बीच में भी लाइए छा, कवि छा छंदा। हाँ, ऐसे तनु में भी लाइए, तनु छवि। अरे फिर वही ज्यादा बोले। हाँ जी। तनु छा छवि। तनु छ छवि। ठीक है। हाँ जी। अब पहले तो इस पर छा लाया हूँ, वो काम कर दूं आपका पहले। भैया जी, पढ़िए, द्विर्भावम स्वर परस छकारः। द्विभावम स्वर परस आवाज नहीं आ छकारः। रही क्या? भाव स्वपर चकार। हाँ, आवाज कट रही थी भैया जी। स्वपरस चकार। बीच में आवाज कटती है। वो द्विर्भावम म्यूजिक स्वर के परस छकारः। द्विभावम परस छकारः। हाँ, बस अब यहाँ पर दो कह रहा है, पहले से भैया जी आवाज कट रही है, आवाज कट रही है। नहीं जी, आवाज कट रही थी अभी, अब आ रही है। आ रही है, चलो ठीक है। कुछ आपने ज्ञानावर्ण कर्म का आश्रम कर रखा है।
आ रही है? हाँ जी अब आ रही है। चलिए, सूत्र लगता है द्विर्भावम स्वर परस छकाराः। द्विर्भावम से स्वर परे परस शकारः। छकार को दो हो जाता है, तो आपने दो कर दिए कि नहीं कर दिए? आवाज कट रही है भैया जी। बोलिए। अरे आवाज आवाज आ आवाज रही? नहीं आ रही, नहीं आ रही, आ रही है? नहीं आ रही भैया जी, कट रही थी आवाज। आ गई आ गई? हाँ अब आ गई। आ गई, चलो ठीक है, बोलिए। तो छा को दो कर दिए आपने कि नहीं कर दिए? हाँ जी कर दिया वो तो। कर दिए। अब मेरे को बताइए, दो छा कितने हैं? दो। दो दो। दो। अब दोनों के नाम बताइए क्या क्या है? एक तो वटच, अरे कुछ नहीं करना है, पहले छा का नाम बताना है आपको। एक तो छतरी का छ, एक छाया का छ। अरे दोनों ही वो छतरी के के छा भैया जी, है, होश है। दोनों ही छाया के छा है। दोनों ही छाया के छ। हाँ बोलिए, क्या बोले भैया जी? इनके नाम बताइए, छाया के छा के। गुप्त जो छाया और भैया जी के ना बताइए क्या है? गुप्त भैया जी, गुप्त नहीं मालूम? गुप्त हेलो? धुट धूट, धूट, धुट धुट है। धुट धुट। पक्का के कच्चा? अभी भैया जी हमारे 50 सूत्र रह गए पहले के, वो पढ़ने हैं अभी। हम पढ़ा देंगे, आप चिंता नहीं कीजिए। अलग अलग एक एक करके पढ़ते जाना है शुरू से ही, अलग से। नहीं, शुरू के तो 50 हो गए, जो बीच के रह गए हैं वो 50 पढ़ने जो है। वो भी जहां से आप कहेंगे वहां से मैं पढ़ा दूंगा, उसकी चिंता नहीं है, ठीक है। है ना? अभी इसको बताइए, बोलिए क्या है? अरे आवाज कट रही है। भैया जी, आपकी आवाज आवाज- साफ आती है तो आपका गीत हो जाता है, आवाज आपका गीत बन जाता है। मतलब क्या है कि जब मैं कुछ पूछता हूँ ना, आवाज आ रही है? हाँ भैया जी आप ऐसे बोलने से मैं जब पूछता हूँ, आवाज आ रही है? मैं जब पूछता हूँ, आ रही है आवाज? आ रही है। आवाज कट जाती है ना बीच बीच में। हाँ, जब मैं पूछता हूँ कृष्ण तभी आवाज आती सही है बात, है। सही है भैया जी, हमको जवाब देना नहीं होता ना, इसलिए आवाज कट जाती है। ठीक है, दोनों छह है, धनी दोनों तरफ धुट है। हाँ वही, जैसे, अरे रुक तो जाओ, जैसे कहो, समझ में आ रही है? हाँ जी स्वर, आप इसका अर्थ बता दीजिए भैया जी। पहले मैं जो बोल रहा हूँ उसकी तो बताइए। कोरोना क्या है ना, कोरोना। हेलो? हेलो 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 हेलो। भैया जी का आवाज गया क्या वापिस? आवाज की बहुत डिस्टरबेंस होती है। वो आधा जैसे ही काम- समझाने लग जाते हैं ना, वो म्यूजिक चलने लगे तो कुछ समझ अरे में की नहीं वजह से आता। टाइम वेस्ट हो जाता है बीच में। हाँ, हेलो? हेलो। आ रही है आवाज? हाँ जी अभी आ भैया रही जी, अभी आ रही है, आ फिर रही कट है? जाएगी बीच में। आवाज हाँ आ जी रही भैया जी है? आ रही है। हाँ हाँ। हाँ हाँ अरे कोरोना है ना, कोरोना। तो हाँ जी बोलिए। कोरोना कहाँ पर नहीं आता है? जहां पर चुनाव हो रहे हो, हाँ हाँ जहाँ चुनाव हो रहे हो, जहाँ सभा लग रही हो, वहां कोरोना नहीं जाता है। हम्म। और मंदिर में कोरोना आ जाता है। और क्या, आज हमारे को मना कर दिया, मंदिर में नहीं बैठना, पूजा वूजा नहीं करनी है, दर्शन करो और जाओ। वही तो हम कह रहे हैं, मंदिर में कोरोना आ जाता है। और अभी चुनाव हो रहे हैं ना, चुनाव। हाँ उस पे बहुत सब कोई वीडियो आए हैं तो भैया जी, है। वीडियो आया है तो बोला चुनाव में डर लगता है कोरोना को आने में, हाँ, भीड़ में। उसी से डर के भागता है वो। उसके ऐसे ऐसे वीडियो आया देख के हंसी आने लगे। मेरी बात तो एकदम सही बोली। सही बोला राज्य में, हाँ चुनाव में लोप हो जाता है। खुला रहना। हाँ चुनाव में लोप हो जाता है। हाँ, चुनाव में सलूट हो जाता है कोरोना का। वो लोग ऐसे ऐसे वीडियो बनाए कि चलो अपन जहाँ चुनाव है वहां चलते हैं, अभी कोरोना वहां नहीं आएगा। हाँ कहाँ भैया जी, चले? ये वाला बता दीजिए, द्विर्भावम। बता रहा हूँ। हाँ तो यहाँ पर बट धन छा छाया है, हाँ जी। हाँ, कवि छा छंदा है, तनु धन छा छवि है। हाँ जी हाँ जी। अब मैंने आपसे छा के नाम पूछे थे, तो आपने छा के नाम बताए नहीं। क्या नाम क्या बताने नाम उसमें? जो नाम आप पढ़े धुट होंगे और वो घोष। बताना है। भैया जी, धुट है और घोष धुट है, है। धुट धुट
धुट भी है और अरे घोष धुट भी है। धुट भी है और घोष भी है। नहीं, अघोष अघोष है भैया जी, अघोष 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 निर्णय अघोष कर लीजिए क्या है क्या नहीं अघोष है। भैया जी, अघोष तो है ही। अघोष है। धुट हमने पढ़ा नहीं भैया जी, अघोष पढ़ा है तो अघोष है। अघोष है पहला और दूसरा घोष और धुट। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। एक 75 नंबर का सूत्र है, 75 नंबर का। हाँ 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 जी। जी बोलो। कितने नंबर का? 75 नंबर का। 75 नंबर। 75 नंबर का सूत्र है, उससे ये धुट है। अच्छा, बोलिए। जी बोलिए। 75 नंबर के सूत्र से धुट। हाँ, और 13 नंबर के सूत्र से अघोष है। हाँ वो तो पता है अघोष। हाँ, तो अब इसके दो नाम है, एक अघोष है और एक धुट है। हाँ जी। तो हम दोनों नामों का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, देखना। अच्छा, जो दूसरा वाला छा है, दूसरा वाला छा कौन सा है? जो छाया वाला है। ठीक है। हाँ और जी। छंदा वाला भी है। हाँ छंदा वाला भी है। हाँ जी, छंदे वाला भी है और छवि वाला भी है। छवि वाला भी है। हाँ। तो ये दूसरा वाला जो छा है उसका नाम है अघोष। अच्छा, दूसरा अघोष, वाला ठीक है। अघोष। और पहले वाले का नाम है धुट। भैया जी कैसे रखेंगे हम? कब मर जाए तो उसको अघोष रखेंगे, मर जाए तो उसको धुट रखेंगे, इसका कोई नियम है क्या? वो जो हम बोलेंगे ना वो रखेंगे आप। जो भैया जी बनाए वही बताएंगे। देखिए, सम्यक दर्शन का मतलब क्या है? श्रद्धान करना। हाँ तो जो हम कहेंगे उसकी श्रद्धा करना। हाँ वो आपने बनाया तो आपको ही श्रद्धा करेंगे हम लोग। हाँ, बोलिए। छाया का छा क्या है? छाया का अघोष। छह अघोष है। अघोष है। छंद का छा? दुट है। दुट है। फिर वो ये धुट है। गड़बड़ घोटाला। छंद का छह भी अघोष ही है। ओ चंद का छह भी नहीं, अघोष छंद है। छंद वाला तो वो तो अघोष है ना, वो तो छंद हाँ, छवि। अघोष। मतलब आगे वाला अघोष ही है और पीछे वाला जो है वो दुट है। हाँ, इसको बोलते हैं सामने वाला। छाया, छंदा और छवि है, ये सामने वाला है। परश्च, परश्च भी बोल सकते हैं, परश्च। कुछ करत से कुछ नहीं। अगला वाला सामने वाला छा छा छा, छाया, छंदा, छवि। हाँ, ये सामने वाला छा है, इसका नाम है घोष। बोलो। सामने वाला जो है उसका नाम है अघोष। अघोष। और इसके पहले जो छा है उसका नाम है धुट, जिसको हमने लेके आए, दुत्त किया है, वो वाला हाँ जी, धुट। है ना। अब आगे समझ में? आप बिल्कुल आ गया। अब ये सूत्र जो आ रहा है वो कह रहा है अघोष के होने पर, अघोष के होने पर धुट को प्रथम अक्षर हो जाता है। अघोष में धुट को प्रथम अक्षर। बोलिए क्या कह रहा है सूत्र? अघोष के होने पर धुट का पहले अक्षर धुट को प्रथम पहला अक्षर अक्षर हो हो जाता जाता है। हाँ, तो अघोष सामने है कि नहीं है? हाँ जी, है सामने है। तो और पहला वाला धुट है कि नहीं है? हाँ जी, पहले वाला धुट है। तो उसको पहला अक्षर कर दीजिए, छा चा कर दीजिए। च हो गया। च अच्छा, छह हो जाएगा इसका। च। हाँ, तीनों जगह चाचा कर दीजिए। हाँ हाँ। बटच। अब बना है बटत छाया, बटत छाया, कवि कवि छवि, छंदा तनु छवि और तनु छवि। अब बन गया? अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भैया जी ये पूरा चा लगेगा, पूरा चा? आधा चा रहेगा, आधा। कभी भी दुत्त होता है तो व्यंजन को दुत्त होता है, स्वर को नहीं होता है। अच्छा अच्छा, ये मैंने पढ़ा नहीं ना भैया जी, इसलिए पूछ रही थी। नहीं, तो छा को दुत्त करना है तो छा होगा, तो छा बिना स्वर वाला होगा ना। ठीक है ठीक है, आधा ठीक है। हाँ, क्योंकि स्वर को थोड़ी करने को बोला है, छा को लिए दुत्त करने के लिए बोला है। ठीक है। तो क्या बन गया शब्द? बटत छाया, कवि छंद, तनु छवि। तनु छंदा, कवि छंदा, तनु छंदा, छवि ही। हाँ जी, समझ में आ गया बिल्कुल कि नहीं आ गया? हाँ जी आ गया, अभी तो समझ में आ गया। अभी मतलब फिर बाद में भूल जाएंगे। सही सही बात बोल दी भैया जी हम लोग। भैया जी प्रैक्टिस करने के बाद ना, प्रैक्टिस करेंगे तो याद रहता है, और वो प्रैक्टिस जैसे समय नहीं भूल जाते हैं। क्या है कि पढ़ाई जो होती है ना, पढ़ाई, हाँ जी, हाँ टेंशन में नहीं होती है, अच्छे फ्रेश मन से होती है। हंसते रहो और बस काम करते रहो। चलिए अगला सूत्र दिखाइए अरुण भैया जी। अघोषे प्रथमा। अघोषे प्रथमा, ये आ गया सूत्र, अघोषे प्रथमा। 121 नंबर। ये बहुत काम का सूत्र है, अघोषे प्रथमा। भैया जी बस यही वाला करा दीजिए, बस इतनी कराएंगे, इससे ज्यादा कराएंगे भी नहीं। हाँ जी हाँ जी।
अघोषे प्रथमा, हाँ जी, अघोष के होने पर धुट को प्रथम अक्षर हो जाता है। अघोष के होने पर धुट को हो गया? हाँ जी हो गया। भैया जी क्या जो हो- छोटे छोटे सूत्र हैं ये भी करा दीजिए ना, तो अगले दिन अगले साल में नया साल चालू हो जाएगा, अपने को नई किताब निकालेंगे। तो ये दोनों सूत्र बिल्कुल सरल हैं रचना जी, बिल्कुल सरल है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आवाज कट रही है। छवि बन गई? हेलो, बन हाँ, बन गया? गई। हाँ जी, आ रही है? हाँ जी, अब आ अब रही है। लिखिए बाला धन बाला छादयति, बाला छादयति, बाला छादयति। हाँ जी लिख लिया भैया जी। छादयति, हाँ जी लिख लिया। लाइन अंडरलाइन कर लीजिए, बाला छादयति। अरुण भैया जी अब ये बताइए इसका अनतिक्रमण कीजिए, इसके पहले क्या है, अब क्या है बाद में? बाला का अनतिक्रमण कीजिए। धन से पहले आ है, बेला आ, छादयति का आ दीर्घ के ह्रस्व है। दीर्घ। दीर्घ। हाँ, और बेला में बेला में आई जो है बड़े वाला है। जय हो गए तुम्हारी। ये बेला छोटा आ, ये आ, हर्ष है। आ है, आ, दीर्घ ही है, दीर्घ ही है। इसमें हाँ, दीर्घ है बेला इसमें। ला वाला दीर्घ है। लेना है, ला वाला हाँ, ला वाला लेना है तो दीर्घ बोला आ। वाला तो दीर्घ ही है। है ना? हाँ जी, तो चलिए अगला सूत्र पढ़िए, दीर्घात पदांतात वा। दीर्घात पदांता द्वा, ये दीर्घात विकल्प से पदांता छाल आएगा, विकल्प से। विकल्प से। हाँ, ये वाला सूत्र विकल्प से छाल आएगा, क्योंकि दीर्घ है, इसलिए दीर्घ के होने पर विकल्प से लाता है। अच्छा, करो या मत करो मर्जी है। हाँ, करो या ना करो अपनी मर्जी है, तो छाले आओ एक एक करके। छाले आए? हाँ जी, कहाँ पे लाना है भैया जी? वही अभी कहाँ लाए थे? बट छाया में कहाँ लाए थे? बीच में बीच में लाए थे, बीच में। पहले तो यहाँ भी बीच में लेके आओ। बाला छादयति। फिर नहीं, फिर अघोष से प्रथमा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, जय लगेगा, क्या क्या हो जाएगा? जय हो जाएगा। छादयति, बाला छादयति, बेला छादयति। बेला छादयति हो जाएगा। और करना हो तो करो, नहीं करना हो तो मत करना, ठीक है? ये विकल्प से। हाँ भैया जी हाईलाइट कीजिए, बाला बाला छादयति, बाला हाँ, छादयति, बाला छादयति, छादयति। दोनों को हाईलाइट कर दीजिए। बेला ये छादयति, देखिए। बाला छादयति। सही हो गया, दोनों रूप बन गए। हाँ जी, बन गए, बन गए। ठीक है, अब भैया इसको कहिए आ छादयति और माँ छदत को हाईलाइट कीजिए। आ छादयति, भैया जी आ छादयति और माँ छदत को हाईलाइट कीजिए। आ ये छादयति, देखिए, आ दीर्घ है के ह्रस्व है? दीर्घ है। आ और दीर्घ माँ है, ह्रस्व है के दीर्घ है? कौन सा? छ, छा भी दीर्घ है। दीर्घ है, दीर्घ है। नहीं, छा नहीं, माँ माँ। माँ भी दीर्घ है। हाँ, तो अब ये दीर्घ। दीर्घात पदांतात क्या कहता था? विकल्प से होता है। हाँ हाँ, विकल्प से अब होता है। 123 नंबर का हाँ सूत्र जी। कहेगा आ और माँ हो तो नित्य होता है, और आ और माँ में नित्य होता अच्छा है। तो विकल्प नित्य कर दीजिए अच्छा, आप। आ महो तो नित्य होता है। आज आज छा आज छादयति। छादयति, आज आज छादयति, आज छादयति हो जाएगा। आज छादयति। माँ छदत, आज छादयति, आज छिदत, माँ छिदत। आज छादयति, माँ माँ छिदत छिदत। तो माँ आज छादयति, ठीक है। अगला सूत्र दिखा दीजिए भैया जी। हाँ जी, अगला सूत्र दिखा दीजिए, आंग मांग भ्याम नित्यम। बोलिए आज आंग छादयति, मांग भ्याम माँ छिदत। नित्यम। आंग मांग भ्याम नित्यम। आ और माँ से परे होने पर छा हो तो उसको नित्य ही दुत्त होता है, इससे नित्य होता है। ठीक है? ठीक है भैया जी। इति विसर्ग इति पंच संधि पूरी हो गई। भैया जी एक सूत्र रह गया अभी, स्वरे। एक रह गया भैया जी, वो एक सूत्र रहेगा, वो बिना काम का है, तो भैया जी बोल तो दीजिए। क्यों? आस्वरे। उसको पढ़ेंगे दिमाग खराब हो जाएगा अभी। अच्छा अच्छा, अस्वरे करिए भैया जी। नहीं भैया जी रहने दो अभी, नहीं तो सब वो चला जाएगा दिमाग से जो पड़ा है।
अरे नहीं जाएगा, ये अलग है सूत्र। अस्वरे, बोलिए सूत्र। अस्वरे, अस्वरे, अस्वरे। अस्वरे, अब अपनी कॉपी पे लिखिए दधी धन अत्र। दधी धन दधि अत्र। धन अत्र, दधी, दधी, दा और धा में ई की मात्रा, दधी धन अत्र लिखी। लिख लिया, लिख लिया, लिया। दधियत्र बन जाएगा ये। इसमें कौन सा सूत्र लगेगा? इसमें लगेगा ई और आ रहा है इसमें, तो ये बताया था ई और आ का जो है यह लग जाता है, विकल्प से यह हो जाता है। परलोपे। ये तो क्या हो जाता है? परस्य लोप, ई वर्णो यम समन्वय न, ऐसा कुछ सूत्र था वो। यही सूत्र है। यही सूत्र है, ये वर्णो या म सवर्णे नाचा परो लोप्य। हाँ हाँ हाँ, नाचा परो लोप्य। तो करिए, अनतिक्रमण करिए पहले, फिर ई को या कीजिए। ई को ई को या कीजिए। ये करो, ये ओ ई ये दधियत्र हो जाएगा, दधियत्र। अभी क्या होगा, इसको छोड़ो, पहले जो हम कह रहे हैं वो करो। आप लिखो दधी धन अत्र। इसका बन वो तो जाएगा लिख द धा ई। अरे कुछ नहीं बनेगा, अभी तो केवल काम करना है, दिमाग खराब नहीं करना। अच्छा, लिख लिया भैया जी। क्या लिखा है? दधी धन धा अत्र। ई, धन से पहले ई। अरे ई को या कर दिया कि नहीं कर दिया? हाँ कर दिया। तो फिर ई क्यों बोल रहे हो? ये किया, ये द ध ये अत्र। दे हाँ, धे दा, ये। धा, या और अत्र। धन अत्र। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, कैसा लिखा है दोबारा बोल के बताइए। द ध ये धन अत्र। दा में आ है कि नहीं है? दा में तो है। दा में है, ठीक है। हाँ धा में आ है कि नहीं है? है। हाँ है। हाँ, ई था ना, वो हटा दिया अपन, ई का ये बना दिया ना। अब कहाँ है, इसमें कुछ भी नहीं रहा, इसमें खाली कुछ बचा। ई हटाया तभी तो अपन ने ये बनाया। हाँ, ई तो हटाया, मात्रा तो सही हटाया। रह गया ना, आधा हलंत वाला सही रह गया ना। दोनों आधा आधा ध हो गया। नहीं, आधा दे, आधा ये। आधा ये और आधा ध हो गया। हो गया। हाँ जी, दधियत्र हो गया। अरे अभी कुछ नहीं हुआ है, मेरे प्रश्न का जवाब तो दीजिए। व्यंजन दधी स्वर धन अत्र। अस्वर वर्ण है, पर दा ले धा जाना। य अरे त्र। रुक जाओ, बोला दधी धन अत्र। दधि दधी धन धन अत्र। अत्र। इसका अनतिक्रमण कीजिए। कर दिया कर भैया जी दिया। अंतिक्रम। कर दिया तो फिर आप उसको धा को पूरा क्यों कह रहे थे? उसको यह कर दिया था ना, पहले ध्यान नहीं दिया भैया जी। चलो कोई बात नहीं, अब अपने सामने क्या है? था, दा में आ है कि नहीं है ये बताइए। दा में आ है। स्वर है कि नहीं है? हाँ है, दे में ए है। हाँ, और धा में? धा में नहीं है, आदत है ये। हाँ, नहीं है तो बस है। बोल दीजिए। नहीं है दोनों तो में अपने आप ही आधा कहलाएगा। हाँ जी। स्वर नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यह में नहीं है। हाँ, तो दोनों धा में है कि नहीं है? हाँ, स्वर नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। नहीं है भैया जी। और सामने जो परे हुए हैं वो या है कि क्या है? यह में भी नहीं है। व्यंजन है कि स्वर है? वो व्यंजन हो व्यंजन गया इधर। बोला व्यंजन है कि स्वर है? व्यंजन है व्यंजन या। हैं? व्यंजन है, व्यंजन है व्यंजन। भैया जी। व्यंजन है। हम्म। तो अब ये सूत्र कह रहा है व्यंजन के होने पर जो पहले वाला अक्षर है उसको दो हो जाते हैं। वो ध ये दधई व्यंजन के होने पर व्यंजन को दो हो जाते हैं। दो धे हो गए। दो ध हो गए। दो धा, ठीक है। हाँ जी। अब दो धा के नाम बताइए, ध के नाम। कॉपी पे लिखते जाइए। दो धा के नाम बताइए। दद्धयत्र, दद्धयत्र। दधयत्र। अरे एक तो है, और बताना है, फिर दूसरे गड़बड़ को बोलना है, अपन को वैसे बोलना पड़ेगा। फिर गड़बड़ घोटाला किया। अभी आपने छाछा के नाम बताए थे, ऐसे धाधा के नाम बताओ। हाँ ऐसे, धे तो है, अच्छा अच्छा। धुत, आगे वाला तो है घोष, और घोष। पीछे वाला है धुत। ठीक है भैया जी, पहले वाला है धुत, अब बाद वाला घोष। अब मैं बता रहा हूँ, मेरे को बताइए। सामने वाला जो है
उसका नाम है चौथा अक्षर। वो चौथा अक्षर चौथा अक्षर घोष का, है घोष का चौथा अक्षर हो गया ना। दो धा कर दिए, दो धा कर दिए ना आपने, दो धा। हाँ हाँ जी, जी। तो दो धा कर दिए, तो जो सामने वाला है दूसरा वाला, हाँ। या के बगल वाला, हाँ उसका नाम है चौथा अक्षर। हाँ जी, सही है कि गलत है? सही है। और पहले वाला जो धा धा है उसका नाम है धुट। हाँ सही जी। है कि गलत है? सही है। सही है। तो पीछे एक सूत्र पढ़े थे अपन, हम्म। दुटाम तृतीय चतुर्थेषु। वो तो इसका 74 नंबर तृतीय का है। सूत्र पढ़े थे, दुटाम तृतीय चतुर्थेषु। बोलिए। द्विताम तृतीय चतुर्थेषु। तृतीय चतुर्थ चतुर्वेशु चतुर्थेषु दुटाम तृतीय चतुर्थेषु चतुर्थेषु दुताम द्विताम तृतीय तृतीय चतुर्थेषु। चतुर्वेशु चतुर्थेषु। चतुर्थेषु। हाँ, चौथे पड़े होने पर धुट को तीसरा हो जाता है। चौथे पड़े चौथा पड़े होने पर। हाँ, चौथा अक्षर होने पर धुट को तीसरा अक्षर हो जाता है। तीसरा तो क्या होता है? ध दा हो जाएगा, दा। द वो इसलिए आधा द हो जाएगा। तद तद पहले वाले को दा हो जाएगा। तृतीय त थ द, तृतीय होगा ना, द दवात वाला द, दा धा और या। आगे वाला ध ही रहेगा, पीछे वाला द हो जाएगा, है ना भैया जी? पहले वाला द हो जाएगा। पहले वाला पहले वाला द हो जाएगा, बाद वाला द हो जाएगा। बा वाला तो धा है ही है। सही हो गया। हाँ जी, हो गया। अब लिखा पढ़ी कर लीजिए, मिला के लिख लीजिए। तो या में तो आ मिला दीजिए, अत्र वाला। और या में आ मिला दीजिए, अत्र वाला। हाँ, हो गया भैया। और दा के नीचे धा लिख लीजिए, दध्यत्र। दध्यत्र। ऐसे बनता है ये दध्यत्र। कर दिया ना भैया जी- दिमाग खराब? भैया जी, नहीं ये तो मतलब ये सूत्र ऐसे हैं कि इनमें ना मतलब इतने सूत्र हैं कि कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन से शब्द के आगे कौन सा लगेगा शब्द। हाँ, कान में फ्यूज हो जाता है। नहीं, कंफ्यूजन ये हो जाती है कि इसके आगे मतलब कौन सा लगेगा। जैसे इतने हाँ। सूत्र आ रहे हैं तो ये याद नहीं रहता एकदम से। चलो कोई बात नहीं। इस प्रकार बनेगा दध्यत्र। दध्यत्र। हाँ ठीक है, पंच संधि आपकी पूरी हो गई। तो भैया जी 1 महीने में हमारी पंचसंधि पूरी हुई। अब इसके बाद अगली उतना फाइल टाइम हमने तो लग ही पीडीएफ जाता है। फाइल भेज दी है। इससे आगे का मैटर मैंने भेज दिया है, पीडीएफ फाइल। उसमें कितने पेज है भैया जी? वो उस हिसाब से ध्यान देना पड़ेगा। उसमें 125 नंबर के सूत्र से 125 नंबर के सूत्र से 251 सूत्र तक। 125 नंबर से 251। 251। हाँ, 125 से 252 252 तक सूत्र हैं, 251 तक। यानी भैया जी दोनों बराबर, इसमें भी 125 के करीब है, उसमें भी 125 के करीब है। हाँ, उसमें भी 125 के करीब है। भैया जी पूरी बुक कहाँ पे मिलेगी? बुक नहीं, मतलब पेज निकालना पड़ता है। बुक्स आप कहाँ पर हैं? हम आसाम में हैं। आसाम में हैं। तो जो आसाम में आपको, आप एड्रेस मेरे पास भिजवाइए, पंचपालेती में, वो आपको भिजवाएंगे। आपका जगह, आपका व्हाट्सएप नंबर में भेज दूं मेरा एड्रेस? हाँ, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए, 9826144654। 1 मिनट बोले, 986 98261 261 44 और उसके 44 654। 654। ठीक है भैया। आसाम में इसमें कौन सी मैं जगह आपको है? मेरा एड्रेस भेज देती हूँ। आसाम में कौन सी विजयनगर, जगह है? विजयनगर। विजयनगर में विजयनगर है। भैया जी, विजयनगर। अच्छा, बहुत बढ़िया है। भैया जी चलिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने संधि को आप इतना बढ़िया से पढ़ा रहे हैं। चाहे हम लोग को नहीं आता, लेकिन बहुत अच्छा लगता है क्लास में आपने बैठ घोट के। घोट के पिलाया। आपकी बहुत मेहनत होती है, वैसे लगता है आप। मतलब इसका मतलब ये है कि कल से इतनी छुट्टी गर्मी है में। क्या? नहीं, अब एक नहीं, भैया जी संधि तो बेस है ना, अगर बेस भैया जी बेस कल- नहीं होगा ना तो आगे चल नहीं पाएंगे। भैया जी हाँ, एक दिन बोलो। कल, एक दिन है ना, कल